हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे की ओर से टोटल 3115 पदों के लिए रिक्रूटमेंट का एक नोटिस वो जारी किया गया था। 31 जुलाई 2025 को इसका नोटिफिकेशन वो जारी किया गया था, जिसमें जितनी भी इसकी यूनिट्स है, जिसमें हावड़ा, सियालदे, आसनसोल, लिल्लो है, कंचनपारा, मालदा और जमालपुर के लिए यहाँ पे ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है वो निकाली गई थी। दोस्तों, अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 14 अगस्त 2025 से लेकर 13 सितंबर 2025 के बीच में भरा जाएगा। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। एलिजिबल कैंडिडेट अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करके और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। वैकेंसीज की जानकारी के रिगार्डिंग मैंने पहले ही एक वीडियो बना के आप लोगों को ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया है। बाकी आप चाहो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये सारा जो डिटेल्स है वो देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। इसको फॉलो करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको जो ये लिंक दिया हुआ है rrcrecruit.co.in, इसके ऊपर आना है। यहाँ पे आपको दे रखा है एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, इधर इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे बताया हुआ है कि 14 अगस्त 2025 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हुआ है और 13 सितंबर 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। नीचे आपको दिया हुआ हाउ टू अप्लाई, तो किस प्रकार से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है, इसके बारे में आपको सारी जानकारी दे रखी है। 2025-26 के लिए वैकेंसी है वो निकाली गई है। तो इसमें ऑनलाइन मोड में ही आपको सारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे दो स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ और स्टेज जो 5 है, इनको फॉलो करते हुए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको यहाँ पे है सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीका पेमेंट है वो आप लोगों को यहाँ पे करना है। ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझने के बाद में, सारे इंस्ट्रक्शंस है वो आपको समझने के बाद में यहाँ पे दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको सारी जानकारी दे रखी है। फिर क्लिक टू प्रोसीड फर्दर के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर आ गया, IP एड्रेस आपका यहाँ पे आ चुका है। इसमें आपको अपना सबसे पहले तो ट्रेड है उसको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ट्रेड है। मान लो आपका इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपको फिलअप करनी है एज पर योर SSC मार्कशीट। फिर एड्रेस आपको अपना डालना है, उसके बाद में परमानेंट एड्रेस, उसके बाद में 10th क्लास की इन्फॉर्मेशन, ITI की इन्फॉर्मेशन, डिक्लेरेशन और आपके यहाँ पे पासवर्ड डालने। पासवर्ड ऐसे होने चाहिए जो आपकी याद रह सके, उसको आपको केयरफुली संभाल के रखना है, क्योंकि भविष्य में आपकी ये चीज है वो काम आएगी। ये सब करने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको जो आगे की प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पे है वो बताया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो इसके अंदर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। यदि पहले से जिन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उन कैंडिडेट्स को दोबारा रजिस्ट्रेशन है वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन दिया है इसके ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालने, पासवर्ड आपको डालने, सिक्योरिटी की आपको डाल के लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद जो सारी प्रोसेस है उसको आप यहाँ पे फॉलो करते हुए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास जरूर रख ले, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास काम आएगा। और जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किए जाओगे तो उस समय कैंडिडेट की बड़ी समस्या आती है कि उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मिलता नहीं है, तो उस वजह से कैंडिडेट है फिर परेशान होते रहते हैं। पासवर्ड यदि फॉरगेट हो जाते हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड करने हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट हो गए तो आपको फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके और आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे आराम से फिलअप कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस दे रखी है, FAQ भी आपको यहाँ पे दे रखी है इसके रिगार्डिंग। तो किस प्रकार से इस FAQ के माध्यम से आप इसकी सारी जो प्रोसेस है उसको आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के अगेंस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक है, जो कैंडिडेट चाहते हैं कि मुझे रेलवे अप्रेंटिसशिप करनी है, तो ऐसे कैंडिडेट से अब इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वैकेंसी है वो यहाँ पे डिवीजन वाइज दे रखी है। तो जिस डिवीजन से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, उस डिवीजन में आपका ट्रेड उसको मौका दिया गया है कि नहीं दिया गया, वो भी आपको यहाँ पे चेक करना। कैंडिडेट एक ही डिवीजन से एक ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर पाएगा। तो इस चीज को कैंडिडेट इंश्योर करते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे यहाँ पे मांगे गए उनकी आपको जो स्कैन कॉपी है वो आपको यहाँ पे लगानी है, जो कि आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है वो सारी
डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और उसी डायमेंशन और उसी फॉर्मेट और उसी साइज में आपको इसको स्कैन करके है वो रखना है। तो दोस्तों अब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना शुरू कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ, जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है वहां पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।